जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा लोको पायलट टेक्नीशियन RPF के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? तो आपको बताना है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। इसका ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा 9। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा 8। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या है? 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। तो आपको बताना है कि दीव एक कहाँ पर स्थित द्वीप है। ऑप्शन है दमन तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात तट पर, महाराष्ट्र तट पर। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात तट पर। दमन है जो गुजरात तट पर स्थित एक द्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा है। तो आपको बताना है कि भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या 0 डिग्री रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटकई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो आपको बताना है कि जो पटकई की पहाड़ियाँ जो भारत को किससे अलग करती हैं। इसका ऑप्शन है चीन, म्यांमार, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। पटकई की पहाड़ियाँ जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति है जो झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस ग्रंथ में शामिल है। इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली? तो आपको बताना है कि शूद्र की चर्चा सर्वप्रथम किस धार्मिक ग्रंथ में मिली थी। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा जो ऋग्वेद में मिली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक के हैं। तो आपको बताना है कि उपनिषद किसकी पुस्तक है। ऑप्शन है धर्म की, योग की, विधि की या दर्शन की। तो इसकी राइट आंसर होगा दर्शन की। उपनिषद है जो दर्शन की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर है? तो आपको बताना है कि दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है इंदौर, भुवनेश्वर, माउंट आबू या जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कोणार्क का काला पैगोड़ा किस देवता को समर्पित है? तो आपको बताना है जो कोणार्क का काला पैगोड़ा वो किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन है जगन्नाथ, शिव, सूर्य या महावीर। इसका राइट आंसर होगा सूर्य। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो आपको बताना है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोधी। जिसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन गौरी का गुलाम था। वह दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना करने वाला शासक था। इसने दिल्ली पर 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपको बताना है कि देश के किसी एक राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। इसका ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा जो अंग्रेजी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो आपको बताना है कि जो डोंगरी भाषा वो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। इसका ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। डोंगरी है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। इसका ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है रदरफोर्ड, कैवेंडिश, डेवी या प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या जलने में सहायक होता है? तो आपको बताना है कि निम्न में से क्या जलने में सहायक होता है। इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो जलने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में निम्न गैस का मिश्रण होता है। तो आपको बताना है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में कौन सी गैस का मिश्रण होता है। इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो आपको बताना है कि दही का खट्टापन वो किसके कारण होता है। इसका ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। दही का खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। तो आपको बताना है कि किसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। ऑप्शन है यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।